दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर दिल्ली की जनता के बीच जनादेश लेने के फैसले से राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा हो गई। सीएम केजरीवाल के पद छोड़े जाने की घोषणा के अलग अलग तौर पर अब हिसाब किताब लगाया जा रहा, मायने निकाले जा रहे हैं। खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर दिल्ली की जनता के बीच जनादेश लेने के फैसले से राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच गई है। सीएम केजरीवाल के पद छोड़े जाने की घोषणा के अलग अलग और अपने ही हिसाब से मायने निकाले जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यालय से जब 2 दिन में मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा की तो मानो आम आदमी पार्टी के नेताओं को बीजेपी पर बरसने का मौका ही मिल गया हो। आप नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार ने सीएम केजरीवाल पर मनमाने और मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल ने दृढ़ता के साथ केंद्र सरकार का सामना किया और अब अग्नि परीक्षा देने के लिए जनता के दरबार में जा रहे हैं। देखिए, बेशर्म झूठा पार्टी बीजेपी जो है उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है भागने का, और वो दिल्ली के चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होंगे। देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी और उसके 2 तानाशाह नेता मोदी और अमित शाह, जिन्होंने केजरीवाल जी को झूठा फंसाया था। अब उनको जनता के बीच में जाके जवाब देना पड़ेगा। जनता की अदालत में केजरीवाल जी जाएंगे। केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने ईमानदारी से दिल्ली की सेवा की, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री दी, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कराई और उसके बावजूद मुनाफे का बजट दिया। एक भी भाजपा शासित राज्य बताइए देश में जहां इतना काम हुआ हो और मुनाफे का बजट हो, इसलिए कि केजरीवाल ईमानदार हैं। अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर, और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। बीजेपी ने केजरीवाल के सीएम पद के इस्तीफे देने की घोषणा को नौटंकी करार दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केजरीवाल पद छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। टीवी पर खबरें चल रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव बनाए हुए थी कि अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, संजय सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, शराब घोटाले के आरोप हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप हैं, और उसके बाद ये आज इन्होंने केवल नौटंकी और नाटक है। मैं मानता हूं ये सारा का सारा काम माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी और उस बेल के साथ जो कंडीशन लगाई थी कि आप मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे, आप किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, आप जो है तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसके बाद क्या कुछ बचा है केजरीवाल के लिए? अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। महानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। महानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सीएम केजरीवाल के इस्तीफे देने की घोषणा से दिल्ली की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी के चलते सियासत अपने पूरे शबाब पर नजर आएगी। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी।